ये वीडियो आपके रामायण को देखने के दृष्टिकोण को बदल कर रख देगा। वीडियो में दी गई जानकारियों को तर्क की कसौटी पर कसना आपका कर्तव्य होगा। रामायण भारत के इतिहास का एक ऐसा महान शब्द जिसके ऊपर न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं, न जाने कितने धारावाहिक बन चुके हैं, न जाने आगे कितनी फिल्में बनने वाली, न जाने कितनी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, आगे कितनी पुस्तकें लिखी जाने वाली हैं। यह नाम भारत के प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में समाया हुआ नाम है, चाहे वह किसी जाति धर्म से संबंध रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। परंतु जब हम रामायण के बारे में सुनते हैं तो अक्सर हम एक बात कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि उस समय बड़ी टेक्नोलॉजी थी, उस समय का चिकित्सा विज्ञान, उस समय का वेपनाइजेशन, उस समय की हर पद्धति, उस समय का एजुकेशन, सब कुछ उत्कृष्ट लेवल का था, श्रेष्ठ लेवल का था। परंतु वो था कैसा? इसके बारे में जब कोई पूछता है, जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो हम सीधा पहुंच जाते हैं वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो दशरथ के पुत्र होने से पहले से वाल्मीकि रामायण शुरू होती है और दशरथ के पुत्र हो जाने के बाद सीता का हरण होता है। सीता के हरण के बाद लंका में जाकर ही श्री रामचंद्र जी रावण का सर्वनाश कर देते हैं और वापस आ जाते हैं। इस पूरी रामायण में अर्थात इस पूरे घटनाक्रम में हम उस महान टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत विस्तार से नहीं जान पाते हैं जिसकी कल्पनाएं हम अक्सर किया करते हैं और कई बार तो कल्पनाओं से परे की चीज़ होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, हम सभी लोग जानते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी थे वह महापराक्रमी, वीर, बलवान और एक चारों वेदों के विद्वान व्यक्ति थे। अब ऐसा विद्वान व्यक्ति एक अपने शत्रु को मारने के लिए एक समुद्र पर सेतु बनाना चाहता है। उस सेतु बनाने के लिए उसको इंजीनियर की आवश्यकता होगी, पक्का होगी, और उस इंजीनियरों में व्यक्ति चुने जाते हैं नल और नील। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नल और नील को ही क्यों चुना जाता है? आप कहेंगे वह बनाना जानते थे। कहाँ, आपको कैसे पता? उस पूरी रामायण में नल और नील के बारे में इतना विस्तार से कहीं पर भी हम नहीं पढ़ते हैं कि उन्होंने बनाना कहाँ सीखा, कौन उनके आचार्य थे, कौन उनके कहाँ पर उन्होंने पूरे प्रैक्टिकल किए, कहाँ पर उन्होंने सब सीखा। और सबसे बड़ी बात, क्या ऐसे नौसिखिए को श्री रामचंद्र जैसे महाविद्वान, वेदों के पंडित व्यक्ति एक इतना बड़ा सेतु बनाने का ऑथराइजेशन दे सकते हैं जिसके ऊपर हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की और हाथी घोड़ों की सेना गुजरने वाली हो? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। तो पक्का नल और नील ने सेतु बनाने का पुराना अभ्यास होगा। परंतु अभ्यास कहाँ किया, कहाँ उन्होंने पहला सेतु बनाया, किसके लिए बनाया, किस नगर में बनाया, किस राज्य में बनाया, किस देश में बनाया, ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती हैं। क्योंकि ऋषि मुनियों की एक शैली हुआ करती है, वह इशारे में, कम शब्दों में अपनी बात को कहते हैं। परंतु हम तो ये मानते हैं कि रामायण का दौर एक टेक्नोलॉजी का दौर था। तो साथियों, आज हम रामायण की टेक्नोलॉजी को रिवील करेंगे और न मात्र रिवील करेंगे, आपको रामायण के बारे में वह चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो आज तक आपने पूरे YouTube की तो बात छोड़ो, किसी पुस्तक में भी नहीं पढ़ा होगा। इतनी रोमांचक चीज़ें, इतनी रोमांचक घटनाएँ आपको जानने को मिलेंगी। तो साथियों, आज उस पूरी सीरीज़ का पहला वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं जिसमें आप सब लोग जानेंगे कि नल और नील ने सेतु बनाने की प्रक्रिया क्यों प्रारंभ करी, कैसे शुरू हुई, कहां उनकी ट्रेनिंग हुई, कौन उनके गुरु थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो लंबा होने वाला है और मैं आपसे पहले ही बता दूं, इस सीरीज़ के सारे वीडियो लंबे होंगे। तो आप सभी लोग अगर सत्य सनातन अपने वैदिक धर्म को और अप्रशित भारत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना और अन्यों को वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपको बात बता दूं, पूरी की पूरी ये सीरीज़ मैं आपको एक कहानी के रूप में सुनाऊंगा। यह कहानी आपको इतनी रोचक लगेगी कि आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे और पूरी सीरीज़ को बार बार देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है, और कहानी शुरू होने से पहले एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि दशरथ के पुत्र होने से पहले तक और जब तक कि सीता का हरण नहीं हो जाता और श्री रामचंद्र जी उनको ढूंढने, माता सीता को ढूंढने के लिए वनों में नहीं जाते हैं, और जब उनको पता लग जाता है
कि सीता को रावण नाम का कोई राक्षस लंका में लेकर गया है, उससे पहले तक अगर हम उस पीरियड में देखें तो कोई टेक्नोलॉजिकल विशेष बात हमें पूरी रामायण में नज़र नहीं आती। टेक्नोलॉजी की विशेष बातें शुरू होती हैं सीता हरण के बाद से, और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की बात तो होती है, आप जानते हैं, वही राम सेतु का निर्माण होना। यह एक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी, इतनी बड़ी विज्ञान था, इतना बड़ा एक निर्माण था जो उस सदी का सबसे महान निर्माणों में गिना गया। तो राम सेतु का निर्माण होने से पहले नल और नील की ट्रेनिंग कैसे शुरू होती है, आज हम ये जानेंगे। तो घटना शुरू होती है जब नल और नील की आयु रही होगी लगभग 5-6 वर्ष। बड़े शरारती, बड़े उन्मादी दोनों भाई, और एक दिन उसी उन्माद के चक्कर में पहुंच जाते हैं ऋतम मुनि के आश्रम में। और ऋतम मुनि को समाधिस्थ बैठा देख नल नील से कहता है, ये ऋषि लोग सारा दिन बैठे बैठे सोते रहते हैं, इनको कोई काम वाम तो है नहीं, और घर पर आ जाते हैं भिक्षा लेने, और माता जी घर में लड्डू वगैरह कोई भी पकवान बनाती है, हमें देने से पहले इनको दे देती है, और हमें लड्डू कम मिलते हैं। बड़े परेशान हो जाते हैं दोनों भाई। अब नल और नील आपस में योजना बनाते हैं, इस समस्या का समाधान करना होगा। समाधान के लिए क्या करते हैं कि क्यों ना इस ऋषि को यहाँ से चलता कर दें। चलता करने के लिए योजना बनाते हैं, ऋषि का सामान चुपचाप उठाकर हम समुद्र में फेंक देंगे, और जब ऋषि देखेंगे मेरा सामान नहीं है तो वह अगले दिन यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। और ऐसा करने की योजना बनाकर दबे पांव ऋषि की कुटिया की तरफ अंदर बढ़ते हैं, और ऋषि की कुटिया में, ऋतम मुनि की कुटिया में जाते हैं। वहाँ से कमंडल, चटाई, कुछ मिट्टी के बर्तन और उनकी 2-4 और चीज़ें उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं, और फेंक कर खुशी खुशी घर जाते हैं। कल से तो ये ऋषि का पीछा छूट गया, कल से मेरे हक के लड्डू किसी ऋषि मुनि को नहीं मिलने वाले, मेरे हक की कोई पकवान ऋषि मुनि को नहीं मिलने वाला। अगली सुबह होते ही फिर नल और नील का वही दौर, चलते हैं एक बार देखा जाए क्या ऋषि मुनि भाग गए या नहीं भागे। परंतु आश्चर्य होता है उन दोनों को कि जिस ऋषि मुनि का सामान उन्होंने फेंका था, वो ऋषि मुनि आज फिर वहीं पर उनके सामान के साथ दोबारा से अपने ध्यान मगन बैठे हैं। अब नल कहता है ये शायद ऐसे नहीं जाएंगे, हमें आज फिर इनका सामान फेंकना होगा। और जैसे ही वह दोबारा सामान फेंकने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठहरो, ऋषि ने आवाज़ देकर उनको रोक दिया। कौन हो, क्या लेने आए हो? इतना सुनते ही नील वहाँ से भाग जाता है और नल रुकता है। नल इतना डर जाता है कि उसके कदम ही नहीं उठते हैं, और वो वहीं की वहीं एक पाषाण की मूर्ति के समान वहीं स्तब्ध हो जाता है। ऋतम मुनि आते हैं, नल का कान मरोड़ते हुए कहते हैं, कौन हो? क्या तुम चोर हो, या फिर कल की तरह मेरा सामान उठाकर समुद्र फेंकने आए हो? कौन हो तुम? तो नल उत्तर देता है कि ऋषिवर मैं नल हूँ, वही नल जो विश्वकर्मा के पुत्र, तुम औरस पुत्र, विश्वकर्मा के औरस पुत्र नल हो? हाँ ऋषिवर मैं वही। तुमने बड़ा अपराध किया है। क्या तुमने यह अपराध जानबूझकर किया है या अनजाने में किया है? तुमने जैसे भी अपराध किया है तुम्हें इसका दंड मिलेगा। ऐसी बात ऋषि उनको कहते हैं, और यह बात सुनते ही नल घबरा जाता और कहता है, ऋषिवर ऐसा श्राप मुझे मत देना, वरना मेरी माता जी मुझे ना पाकर व्याकुल होकर मर जाएंगी। तब ऋषिवर उनको कहते, तूने अपराध किया है, दंड तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। और उनको अपराध स्वरूप ऋषिवर एक श्राप देते हैं, और श्राप देते हैं कि तू जीवन भर समुद्र में रहकर, अर्थात समुद्र में अधिकतम जीवन बिताएगा और समुद्र में ही निर्माण करेगा। और इतना कह के कहते तथास्तु। इस बात को सुन नल कहता है कि हे ऋषिवर, मुझे तो समुद्री जीवों से बड़ा डर लगता है, ऐसा श्राप मुझे मत दे। तब ऋषिवर कहते हैं, अगर तू विश्वकर्मा का औरस पुत्र नल नहीं होता तो तुझे मैं यहीं भस्म कर देता। ऐसा श्राप देकर ऋषि उनके हाथ से दोबारा जितना सामान वो समुद्र में फेंकने के लिए जा रहे थे उस सामान को उठाते हैं और अपनी कुटिया में चले जाते हैं। नील भौचक्का सा, सहमा सा घर वापस आता है, और जैसे ही घर में आता है तो ऋषि विश्वकर्मा कहते हैं, पुत्र आ गए तुम जानते हो ना, जब बालक 5-6 वर्ष का हो जाता है तो उसको गुरुकुल जाना होता है। नल फौरन समझ गया और बिना सोचे समझे उसने हाँ बोल दिया, क्योंकि नल जानता था ऋषियों का श्राप कभी भी झूठा नहीं होता, उनकी कही बात सत्य ही निकलती है। ऐसा मन में विचार करके नल एकदम से हाँ बोलता है, क्योंकि जानता है नल कि गुरुकुल होते हैं बड़े जंगलों में। अगर मैं गुरुकुल में जाऊंगा तो खूब खेलूंगा, मस्ती करूंगा, मज़े से रहूंगा और ऋषि के श्राप से भी बच जाऊंगा। इतना सोचकर नल बिना सोचे समझे हाँ बोल देता है।
और जैसे ही हाँ बोलता है तो ऋषि विश्वकर्मा कहते हैं कि अपने माताजी का आशीर्वाद लो। और माताजी का आशीर्वाद लेने के लिए नल जाता है तो कहता है, हे माता, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भी अपने पिता की भांति महान शिल्पी बनूं। और उनकी माता आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तथास्तु। इस तथास्तु को याद रखना, बड़ा गंभीर तथास्तु है। पूरे सीरीज में आपको इस तथास्तु का महत्व समझ में आएगा। इतना कह के नल अपनी माता से विदा लेता है और गुरुकुल के लिए प्रस्थान करता है। पर ये क्या, ऋषिवर अर्थात उसके गुरुवर, वही जिसके पिताजी हैं, मैं यहाँ गुरुवर संबोधन करूंगा क्योंकि पिता घर में होते हैं और उसके बाहर वही उनका पिता उनके लिए गुरु हो जाता है, क्योंकि उनके वह उन्हीं के गुरुकुल में पढ़ा करते हैं। तब वहाँ पर देखता है, नल देखता है गुरुवर तो समुद्र की तरफ जा रहे हैं। तो नल कहता है, गुरुवर हम उधर क्यों जा रहे हैं, गुरुकुल तो हमारा जंगलों में होता है। तब गुरुवर कहते हैं, आज से ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, आज से ही आपकी पढ़ाई शुरू हो गई, कक्षाएं शुरू हो गई। तो नल कहता, कक्षा का, और हम समुद्र की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो गुरुवर कहते हैं कि आपको आज मैं तैरना सिखाऊंगा। नल कहता है कि तैरना सिखाओगे, पर तैरने का इसके साथ संबंध क्या, शिक्षा के साथ संबंध क्या। तब ऋषि विश्वकर्मा नल को बताते हैं कि मैंने अपने गुरुकुल में सभी बालकों को बहुत सारी विद्याओं में पारंगत किया है और बहुत सारे बालक इन 2-3 विद्याओं को कोई नहीं पढ़ना चाहता और कोई उसके योग्य भी नहीं है। और 2 वह विद्या हैं, एक तो है समुद्र विज्ञान और एक है सेतु निर्माण। इन दोनों विद्या को मैं किसी को नहीं दे पाया, मैं ये दोनों विद्या आपको देना चाहता हूँ। यह बात सुन के नल कहता है, मुझे इसकी आवश्यकता क्या है गुरुवर। तो गुरुवर जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हें आज इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु भविष्य में तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों की इसकी आवश्यकता होगी। तो नल कहता, भविष्य में कैसे। तब गुरुवर कहते हैं कि भविष्य में आपकी पीढ़ियां अर्थात आने वाली पीढ़ियां समुद्रों के ऊपर, आप जिस प्रकार से नदियों का पानी, सारा पानी आज बहुत तेज़ी से समुद्र में आ रहा है और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, तो ऐसा दिन दूर नहीं कि व्यक्तियों को अर्थात आने वाली पीढ़ियों को समुद्रों पर चलता फिरता बांध बनाना पड़ेगा। कल्पना करो क्या कह रहे हैं, चलता फिरता बांध, परमानेंट नहीं, चलता फिरता बांध बनाना पड़ेगा। और वहीं से उसी बांध के पानी से उनको अपनी सिंचाई, जल आदि के लिए सारी व्यवस्थाएं वहाँ से करनी होंगी। इसलिए हमें आने वाली पीढ़ियों को मैं चाहता हूँ ये विज्ञान जीवित रहे, इसलिए मैं तुम्हें ये विद्या देना चाहता हूँ। नल प्रसन्न हो गया, पर साथ ही साथ मन में वह विचार कि आखिरकार ऋतम मुनि का श्राप काम करना शुरू कर गया है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो इस तरह के विचार लेकर नल अपने गुरुवर की बात मानकर उनके साथ तैरना सीखना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे जो इनिशियल फेज़ में जो उसकी पहली जो कुछ समय की 1-1.5-2 वर्ष की जो कक्षाएं रहती हैं, वह सारी कक्षाएं नल पास कर लेता है। और उस कक्षा के बाद नल अपना अनुभव लेकर अपने पिताश्री के पास आता है। इसी दौरान नील भी वह उस कक्षा में आ चुका होता है, यह मैं बताना छूट गया था। दोनों की कक्षाएं शुरू हो चुकी होती हैं। पहले चरण की जितनी भी कक्षाएं थी दोनों पास करके गुरुवर के पास आते हैं। अब गुरुवर उनको कहते हैं कि अब आपका समय आ गया है उच्च कोटि की शिक्षा का। नल कहता है, उच्च कोटि की शिक्षा, अब इसमें क्या होने वाला है। तो गुरुवर कहते हैं, अब आपको समुद्र विज्ञान के बारे में जानना होगा। तो इतना सुनते ही नल घबरा भी जाता है, क्योंकि उसको तो समुद्री जीवों से डर लगता है और वहीं उसको हर्ष भी होता है कि अब मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है। खैर, जो भी इतना सोचते हुए उनकी कक्षा शुरू हो जाती है और उनके गुरुवर अर्थात उनके पिताश्री उनको एक जलयान पर अर्थात उस समय के समुद्री जहाज़ पर भेजते हैं। और जब समुद्री जहाज़ पर भेजते हैं तो वहाँ उस जहाज़ पर वहाँ के आचार्यों से और वहाँ के जो सहपाठी उनके नल और नील के बनने वाले हैं उनका परिचय होता है। और उस परिचय के साथ साथ नल और नील का उस ट्रेनिंग वाले जहाज़ के ऊपर, जो ट्रेनिंग के लिए डेडिकेट जहाज़ था, उसके ऊपर उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। देखो टेक्नोलॉजी, देखो उस समय भी वो चीज़ें थी। उस रजिस्ट्रेशन के बाद नल और नील की ट्रेनिंग शुरू हो जाती। 2, 4, 5, 6 वर्ष वह इनिशियल ट्रेनिंग, जो समुद्री जहाज, और वह ऐसे जहाज में जाते हैं जो समुद्र में बहुत आगे गहराइयों तक नहीं जाता है, अर्थात किनारे के ज़्यादा पास ही रहने वाले जहाज में उनकी पहली ट्रेनिंग होती है। और नल और नील तो चाहते ही थे, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब जब उस ट्रेनिंग को भी वह पास कर लेते हैं, तब पिताश्री उनको अर्थात उनके गुरुवर एक दिन बुलाते हैं और कहते हैं, अब आपको इससे भी उच्च दर्जे की ट्रेनिंग के लिए आगे जाना होगा, क्योंकि 2 कक्षाएं आप अच्छे से पास कर चुके हो, अब आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए अब आपको गहरे समुद्र में जाना होगा। और गहरे समुद्र का नाम सुनकर
उनको अगले जहाज पर भेज दिया जाता है। अगले जहाज पर नए आचार्य, नए सहपाठी उसको मिलते हैं और वह अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। और देखते देखते वह भी दिन प्रतिदिन वह अपनी कक्षा में जो भी उनको आचार्यगण सिखाते हैं सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। और बीच बीच में आचार्यगण समुद्र जीवों को समुद्र से निकालना, उनको उनकी चिकित्सा करना। देखो, विचार करो, वहाँ पर आचार्य समुद्री जीवों की भी चिकित्सा नल और नील को सिखा रहे हैं। और उनकी चिकित्सा के साथ साथ उनके शरीरों के क्या क्या उनसे हम लाभ ले सकते हैं, क्या हानि, अर्थात सब कुछ समुद्र विज्ञान का, अर्थात समुद्र के भूतल से लेकर और समुद्री ऊपरी तल तक जितने भी जीव जंतु प्राणी, पानी का तापमान आदि सब, दबाव आदि सब के बारे में उनको बार बार बताया जा रहा है। इसमें धीरे धीरे वो पारंगत हो रहे हैं। एक दिन देखते ही देखते नल और नील का जलयान, अर्थात वह यात्रा जब कर रहे थे समुद्र में, कई दिनों का लंबा पीरियड तक वह घूम रहे थे, तो उस समय उनके सहपाठी उनको बार बार रोमांचक कथाएं बड़ी सुनाते थे, जिनको नल और नील को सुनकर बड़ा आनंद आता था। वह उनको सहपाठी बताते हैं, इसी ट्रेनिंग के दौरान नल और नील के जो वरिष्ठ सहपाठी थे वह नल और नील को रोमांचक गाथाएं बड़ी सुनाते हैं, समुद्र की रोमांचक गाथाएं। और कई ऐसे सहपाठी भी हैं उसके नल के बैच में जो पूरे पृथ्वी के कई चक्कर लगा चुके हैं। और तो नल उनको सुनकर, उनको देखकर ही बड़ा आश्चर्यचकित होता, वो देखो, ये देखो, पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा चुके हैं। तो नल उनसे खास उन पर, उनकी बारे में, उनकी चीज़ें, उनसे मुंह से बार बार चीज़ें सुनना चाहता है। और जब वह उनके पुराने सहपाठी और अर्थात वरिष्ठ सहपाठी जब उनको बताते हैं कि हम कई बार ऐसे शैवाल चट्टानों के द्वीपों पर गए हैं जो अपने आप में किसी एक स्वर्ग के समान है, जहाँ पर विलक्षण भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, विलक्षण प्रकार के पेड़ पौधे, और हर पेड़ पौधा फलदार पेड़ पौधा है, वहाँ जितने दुनिया भर के फल आदि लगे हैं। तो नल और नील को तो बड़ी उत्सुकता होती है कि वाह, ये तो बड़ी स्वर्ग के समान जगह, मुझे तो अवश्य जाना चाहिए। दोनों भाई मनी मन विचार करते हैं, परंतु जलयान उनका थोड़े ही था, वह तो आचार्यों के निर्देशों पर चल रहा था। उनको वह अपना मन मसोड़कर बेचारे बैठ जाते। धीरे 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 वह उनकी जिज्ञासा उनके प्रति बढ़ती जाती। एक दिन नल और नील के वरिष्ठ सहपाठियों ने नल और नील को बताया कि जिन शैवाल चट्टानों पर हम बात करते हैं, जिनके बारे में गाथाएं बताते हैं, आप उन पर मत जाना, क्योंकि उन पर राक्षस लोग बड़े रहते हैं। वो अधिकतम लोग वहाँ राक्षस ही हैं, कुछ 2 4 5 10 मुनि, ऋषि मुनि टाइप के लोग भी रहते हैं, बाकी राक्षसी लोग हैं। तो नल और नील घबरा जाते हैं। अब वह जाने से थोड़ी शंका भी करने लगते हैं। और साथ ही साथ जब नल और नील प्रश्न करते हैं कि राक्षस कैसे पहुंच गए वहां पर, तब उन्होंने बताया, पुराने सहपाठी आचार्यवरों ने बताया कि हमारे आर्यावर्त देश में ऐसी परंपरा रही थी कि जब कोई भी सनातन मान्यताओं अर्थात अपनी वेद की मान्यताओं के विरुद्ध चलता था तो उसको देश निकाला देकर अन्य टापुओं पर भेज दिया जाता था। और जब उन टापुओं पर वहाँ वेद विद्या न पढ़ने के कारण अपनी उन्हीं मान्यताओं को छोड़ते चले गए, तो वह राक्षस प्रवृत्ति के होते चले गए। ऐसा उन्होंने उनको बताया। और जब हम, अर्थात जब ट्रेनिंग कर रहे लोग उन टापुओं पर जाते हैं तो उन राक्षसों के साथ उनका कई बार द्वंद्व भी होता है, युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और कई बार उन राक्षसों को पछाड़ा भी जाता बुरी तरह से। ऐसी घटनाएं नल और नील को पुराने सहपाठी बताते हैं, परंतु उनके मन में तो जिज्ञासा तो वही फलदार वृक्ष, आम, सेब, केला, पता नहीं क्या क्या खाने को मिलेगा, इतना जब स्वर्ग के समान अगर कोई टापू है तो वहाँ जाना चाहिए। पर एक विशेष बात जो आपको जाननी चाहिए, और वह थी उन टापुओं के बारे में। उन टापू जिनके बारे में उसके पुराने सहपाठी बताते हैं, वह शैवाल चट्टानों के और कलसरस चट्टानों के टापू हैं। अब कलसरस और शैवाल के बारे में मैं बताऊं तो कल्स और शैवाल नाम का एक कीड़ा, समुद्री कीड़ा उसमें बताया जाता है, जो समुद्र में रहता, समुद्र की गहराइयों में रहता है। और उस समुद्री कीड़े के द्वारा ही यह टापू, अर्थात वह मिट्टी को खोद करके किस रूप में वह टापू बनाए जाते हैं, यह आप भी थोड़ा समझ सकते हैं। और उन टापुओं में एक चीज़ और बताइए कि वह कीड़ा जो है पत्थर को इस प्रकार खाता है, पत्थर में इस प्रकार रहता है, और जहाँ जहाँ पत्थर में घुसता चला जाता है वह एक छोटा रास्ता बनता जाता है, और अपने पीछे एक अवशेष के रूप में एक मोम जैसा पदार्थ छोड़ता जाता है, जिससे पत्थर अपने आप में एक फ्लोटिंग पत्थर बन जाता है। यह शैवाल चट्टानों के द्वीप के बारे में है। और ऐसे सीखते सीखते नल और नील आगे बढ़ते जाते हैं। और एक दिन अचानक से नल और नील का जो जलयान था जिस पे नल और नील थे, अचानक से एक समुद्री तूफान में फंस जाता है। और यह समुद्री तूफान आया
पाताल लोक के पास, अर्थात आज के अमेरिका के पास। विचार करो, नल और नील घूमने कहाँ जा रहे हैं, ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, आज के अमेरिका के पास। जहाँ तक एक भारतीय व्यक्ति, हमारे देश में कई हजारों ऐसे, करोड़ों भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका के नाम सुनने से ज़्यादा कुछ नहीं जानते बेचारे। पर नल और नील की आज से कितने वर्षों, करोड़ों साल पहले ट्रेनिंग हो रही है अमेरिका के पास। खैर, उस ट्रेनिंग में उनका वह बड़े मुश्किल से उस तूफान से बचकर, जान बचाकर बड़ी मुश्किल से उनका जलयान आया, मतलब बाहर निकलता है। और देखते देखते उनका जलयान पाताल लोक के जो द्वीप थे उनसे दूर होते होते एक दिन प्रशांत महासागर में आ जाता है। और जैसे ही प्रशांत महासागर में पहुंचते हैं, एक भयंकर तूफान में लोग फंस जाते हैं। और 1-2 दिन नहीं, उनको तूफान में फंसे फंसे 10 दिन हो जाते हैं। उनके सारी पालें फट जाती हैं, उनके मस्तूल टूट जाते हैं, अर्थात जलयान के सारा सब कुछ टूट जाता है। और आचार्यगण, जो लोग सोच रहे थे कि तूफान ठंडा होगा, रुक जाएगा, वह लोग अब अपने, उनको समझने आने लग गया था कि अब अंत निश्चित है, क्योंकि तूफान रुकने वाला नहीं। और प्रत्येक एक झाल के साथ, प्रत्येक एक लहर के साथ हमारे जलयान को भयंकर क्षति हो रही है। और देखते ही देखते सभी आचार्यों ने निर्णय बनाया, सभी उनके छात्रों ने निर्णय बनाया कि अब हमें इस जलयान को छोड़ देने में ही लाभ है। इस जलयान को छोड़ देंगे तो हम जान बच जाएगी, अन्यथा हम इसी में डूब मरेंगे। और इसी दौरान आचार्यों को बड़े सौभाग्य से, बड़े अच्छी किस्मत थी कि उनको एक कोस दूर एक टापू दिखा। जब आचार्यों ने अपनी दूरदृष्टि यंत्र अर्थात दूरबीन से देखा, विचार करके देखो, दूरबीन से देखा तो उन्होंने देखा कि हम अगर आधा घंटा में अगर प्रयास करें तो उस टापू पर पहुंच सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी सारी नौकाएं समुद्र में उतारना शुरू कर दिया। अब नल और नील के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहे थे कि जब इतने बड़े थपेड़ों से, लहरों के थपेड़ों से जब पूरा हमारा जलयान, इतना बड़ा जलयान इधर उधर डोल रहा है, यह अपना काबू खो चुका है, यह नियंत्रण से बाहर हो चुका है, तो छोटी सी नौका की क्या औकात। तो इस प्रकार दोनों भाई सोच रहे होते, योजना बनाते हैं कि हम आचार्यों के साथ नहीं जाएंगे, उस नौका में नहीं जाएंगे। क्योंकि नल कहता है, भाई अभी तक इस जलयान पर बचे या न बचे, परंतु नौका में पक्का डूबेंगे, क्योंकि जलयान के सामने नौका की औकात ही क्या, और बहुत सारे लोग बैठेंगे तो पक्का पलटेगी। दोनों भाइयों की वही खुरापाती बुद्धि वहां भी काम कर रही है। ऐसा कहकर वह आचार्यगण सभी नौका में उतर जाते हैं, परंतु नल और नील नहीं उतरते हैं। तब नल नील से कहता है कि भाई हमें इस जलयान के एक बड़े से लट्ठे को पकड़ लेना चाहिए, और जैसे ही यह अगर किसी चट्टान से टकराएगा तो हम इस लट्ठे के साथ तैरते हुए उस टापू पर पहुंच जाएंगे। और इतना प्लान बना ही रहे थे दोनों भाई कि अचानक से हवा का बहुत जोरदार थपेड़ा पड़ा और वह उनका जलयान 2 भागों में टूट गया। और जिस लट्ठे को पकड़े बैठे थे वह लट्ठा अपने आप ही टूटकर समुद्र में गिर गया। दोनों भाई समुद्र में डुबकियां लगाना शुरू कर देते हैं और नल तो बेहोशी के कगार पर पहुंच जाता है। नील नल को आखिरी पकड़ता है, कसके पकड़ता है और एक हाथ से तैरते तैरते वह टापू पर पहुंचता है। तो जब टापू पर पहुंचते हैं तो नल आंखें बंद करे वहाँ बैठा है, मतलब लेटा हुआ है, और सोचता है मैं तो मर चुका हूँ, परंतु जहाँ पर भी मरा हूँ बहुत स्वर्ग के समान जगह है, क्योंकि मैं गद्दे के ऊपर लेटा हुआ हूँ। ऐसा नल सोच रहा है। और वह गद्दा क्या था वास्तव में, जब नल की आंखें खुलती हैं तो देखता है वह एक मुलायम गद्देदार घास के ऊपर लेटा हुआ है। और उसने ऊपर देखा तो नील उसको जगा रहा है पानी के छींटे देकर। तो नल कहता है धत तरीके, क्या यार, मैं तो पता स्वर्ग में पहुंचा हुआ था, तू तो यहाँ, अच्छा मैं जिंदा हूँ, नल कहता नील से। तो दोनों भाई बड़े हर्ष के साथ खुश होते हैं कि हम दोनों जिंदा हैं। इतने जिंदा होने की उनकी खुशी इतनी होती है कि वह जब देखते हैं कि जिंदा तो हैं परंतु रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों भाइयों का जब समुद्र की तरफ नज़र पड़ती है तो कहते घर तो वापस जा ही नहीं सकते। और जब नल पूछता है कि हमारे आचार्य गणों का क्या हुआ, तो नील जवाब देता है कि मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, पर मुझे इतना ज़रूर याद है कि जिस समय हम दोनों समुद्र में गिरे थे उनकी नौका पलट चुकी थी और वो अपनी नौका का सीधी करके सभी उसमें सवार हो चुके थे। पर उसके बाद उनकी वह नौका किनारे पर तो नहीं आई, ये तो मैंने देख लिया था, पर कहाँ गए, वह बचे या नहीं बचे मैं नहीं जानता। इसी दौरान जब नल और नील को दोनों का एहसास होता है, अरे हम तो उसी टापू पर हैं, जिस टापू की हम कथा कहानियाँ बार बार बचपन से सुनते आए हैं, आज हम उस टापू पर आ पहुँचे हैं। तो नील कहता भाई टापू की छोड़, घर जाने की सोच। कहता घर जाने की हम
सोच लेंगे पहले टापू पर आए, इसको देखो, इसको मज़े करेंगे, बाद में हम जाने का कोई प्लान बनाएंगे। ऐसा प्लान बनाकर नल और नील उस टापू पर अपना कैसे समय बिताते हैं, क्या क्या वहाँ देखते हैं, किस प्रकार की वह प्रयोग वहाँ करते हैं, क्या क्या उनके साथ होता है, यह सब जानने के लिए स्टे ट्यून टू नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम इन सब चीज़ों पर जानकारियाँ आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में आप सभी की क्या राय है यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और जो भाई, जो दोस्त, जो साथी मुझसे बार बार व्हाट्सएप पर कमेंट में जो मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं, बात करना चाहते हैं, उन सभी से मैं भाई बार बार कहता हूँ, भाई आपके लिए बैठा है ना भाई, आओ इंस्टाग्राम पर हम बात करते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मेरे से जुड़िए। इंस्टाग्राम पर मैं प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक भाई के मैसेज का जवाब देता हूं। सभी के मेरे सोशल मीडिया के लिंक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हाइक, सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और यह वहां से हम खूब चर्चाएं कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और इसके बारे में और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो बने रहना आज इस वीडियो के साथ। तो एक बार जाने से पहले एक बार मेरे साथ बोलिए, धर्म की जय, धर्म की जय। सभी को नमस्ते जी।